हेलो एवरीवन, आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम सब क्लास 10 जो विज्ञान का पेपर है 2023 का, उसमें दो क्वेश्चन प्रकाश से आए हैं। दो क्या तीन क्वेश्चन आए हैं, एक ऑब्जेक्टिव आया है और दो क्वेश्चन प्रकाश से संबंधित क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, देखिए 4 नंबर में 4 4 8 नंबर, अगर आप इनको अच्छे से समझ जाएंगे 4 4 8 नंबर और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया उसको भी हम हल करा देंगे, तो यहाँ से आपको 9 10 नंबर आराम से मिल जाएंगे। तो इसमें हम सब आज क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। न्यूमेरिकल है, किस चैप्टर से है? प्रकाश चैप्टर से। इसमें एक न्यूमेरिकल हमेशा हर साल पूछे जाते हैं और यह 2023 का पेपर है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन को लगाना भी चाहिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखते हुए, पैटर्न को देखते हुए लगाना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। क्या दिया गया? एक अवतल दर्पण दिया गया, उसकी वक्रता त्रिज्या दी गई है। अभी हम बताएंगे आपको कि क्या निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेगा, इसको अभी हम दिखाएंगे आपको। इसके पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर, वक्रता त्रिज्या क्या है? 40 सेंटीमीटर। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखेगी। वस्तु क्या रखेगी? 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखेगी। फिर कहा गया कि प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति बताना है तो क्या किसका किरण आरेख बनाना है, किरण आरेख भी बनाना है। तो आइए देखिए, क्वेश्चन को लगाने से पहले हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। 1 मिनट आप उनको रिवीजन कर लीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मिरर फार्मूला मतलब दर्पण फार्मूला और लेंस फार्मूला एकदम सेम होते, थोड़ा सा अंतर है सिर्फ चिन्ह का। देखिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहाँ मिरर में प्लस 1/u होता है वहीं लेंस में माइनस 1/u होता है। ठीक है, और आपको मैग्नीफिकेशन या निकालने के लिए HI/H होता है। HI क्या है? जहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई है और बटे वस्तु की ऊंचाई। अगर इसको दोनों को ना पता हो तो आप -b/u लगा लिख सकते हैं। b क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। दूरी कहाँ से नापी जाती है? पोल से नापी जाती है। और ये क्या है? ऑब्जेक्ट वस्तु की दूरी है। ठीक है, तो इन दोनों में सिर्फ चिन्ह का अंतर है, आप देख लीजिएगा। इसके पहले भी वीडियो हमने NCERT क्वेश्चन का बना चुके हैं, तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी गया है HI क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई है। HO क्या है? वस्तु की ऊंचाई है। F क्या है? दर्पण या लेंस के ध्रुव से फोकस वस्तु की फोकस दूरी है। U क्या है? वस्तु की दूरी है। और V क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है, M क्या होता है? मैग्नीफिकेशन, आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता यह बताता है मैग्नीफिकेशन की जो ऑब्जेक्ट है और उसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वह ऑब्जेक्ट से कितना गुना बड़ा या छोटा बन रहा है। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बहुत बड़ी जरूरी चीज़ है कि अवतल दर्पण हो या लेंस हो, इसके लिए F और R को हर हमेशा क्या लेना? नेगेटिव लेना। अभी हम क्वेश्चन में लगाएंगे तो इसका यूज करेंगे। देखिए अवतल दर्पण हो या लेंस हो, इसमें F और R को नेगेटिव लेना। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता है कि क्या आपको नेगेटिव लेना, क्या आपको अवतल दर्पण या लेंस देकर या उत्तल दर्पण या लेंस देकर आपको समझना होता है। ठीक है, क्वेश्चन में चिन्ह लेना होता है। तो अवतल दर्पण के लिए नेगेटिव, अवतल दर्पण के लिए पॉजिटिव। ठीक है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस दर्पण का जो दर्पण बनता है किसी न किसी गोले का भाग होता है, उस गोले का केंद्र जो होता है उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। और वक्रता केंद्र और पोल के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लिखाते हैं वृत्त की त्रिज्या वैसे होती है। ठीक है, और प्रतिबिंब मान लीजिए कोई वस्तु, जब भी हम कोई वस्तु हमें दिखाई देती है तो वह वस्तु से टकरा कर किरण हमारे आंखों में आती है, तभी तो हमें वस्तु दिखाई देती है। तो वही यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझा है कि जो आपतित किरण की दिशा होगी, जहाँ से जिस दिशा से किरण आ रही है, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखकर वस्तु से किरण आ रही है तो वह दिशा हमेशा पॉजिटिव लेना है, उसके विपरीत की दिशा को हमेशा निगेटिव लेना है। ठीक है, अगर वस्तु की प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है, अगर प्लस आ रहा है तो ऊपर बन रहा है, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के ऊपर जो वस्तु रहेगी रखेंगे उसे पॉजिटिव लेंगे, नीचे जो रखेंगे उसे निगेटिव लेंगे। अभी क्वेश्चन के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब दो प्रकार के बनते हैं, एक वास्तविक बनते हैं रियल, जिसे आप वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, एक आभासी वर्चुअल, जिसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए हमेशा या उल्टा होता है या हमेशा सीधा बनता है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसको हम इसीलिए बार बार आपको बता रहे हैं जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है, और एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो कि क्या आप निगेटिव लें क्या पॉजिटिव लें, जिसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को हमने यहाँ पर लिख चुके हैं पहले से ही, जिससे आपका टाइम खराब ना हो। तो आइए क्वेश्चन वही है, हम यहाँ पर मेंशन कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आइए हम आपको चित्र के माध्यम से अच्छे से क्लियर कर देंगे, आप सिर्फ देखिए ये वीडियो को। ठीक है, अच्छे से समझिए। क्या कहा? एक अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण बना लेंगे। अवतल दर्पण क्या उससे बनता है? अंदर की ओर थोड़ा धंसा हुआ रहता है। ठीक है, अवतल दर्पण ये थोड़ा अच्छे से अवतल दर्पण आप पेपर में पेंसिल की मदद से या बना लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, स्केल की मदद से इसको अंदर से क्लाई कर, बाहर से क्लाई कर दे रहे हैं, जिससे प्रकाश की किरण आर पार ना हो। ठीक है, इस पार से उस पार ना हो। ठीक है, देखिए इसके बीच से एक हम मुख्य अक्ष बना ले रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना रहे हैं, मुख्य अक्ष मान लीजिए। यहाँ पर क्या है? पोल पी से, पोल कहते हैं, ध्रुव पी कहते हैं। ठीक है, जो भी दूरी हम नापते हैं कहाँ से नापते हैं? ध्रुव पी से, पोल से नापते हैं। ठीक है,
अब जो जो दिया गया उसे हम एक जगह लिखेंगे, ठीक है। कहा गया एक अवतल दर्पण है, ध्यान में रखना है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण कहा गया कि वक्रता त्रिज्या क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या को हम दिखाते हैं किससे, आर से। आर बराबर 40 सेंटीमीटर दिया गया तो इसे लिख लेंगे 40 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि क्या कहा गया, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या लेना है, माइनस लेना है। मैंने अभी बताया कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, अवतल दर्पण क्या लेना है, माइनस लेना। अवतल दर्पण कहाँ है, तो अवतल दर्पण एफ और आर क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। इसको आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होता, आपको समझना होता, ठीक है। अवतल दर्पण की एफ और आर क्या होते हैं, निगेटिव लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने आपको बार बार यहाँ पर अवगत कराना है इस बात से। तो क्या दिया गया, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर कहा गया इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी, वस्तु जो है दर्पण के सामने रखी गई। तो मान लीजिए यहीं कहीं पर वस्तु रखी है, अभी इसे मान लीजिए यहीं कहीं पर वस्तु रखी है, तो यह वस्तु की जो दर्पण के सामने रखी गई होगी, वस्तु कहाँ है, दर्पण के सामने। कहा गया है वस्तु दर्पण के सामने है। तो मान लीजिए वस्तु से कोई किरण आएगी तो यह दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यह दिशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसके विपरीत दिशा क्या होगी, निगेटिव होगी। इसके विपरीत दिशा क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। इसके विपरीत दिशा निगेटिव होगी। अभी हम वस्तु नहीं रख रहे हैं, अभी हम एक एक आराम से आपको बताएंगे, सिर्फ आप समझते रहिए। हमारे तरीके से आप बनाएंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगर हम एफ होता है तो एफ बराबर होता R/2 होता है। एफ बराबर फार्मूला हम जानते हैं, एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। अगर हम यहाँ से एफ निकालना चाहें तो आर हमने पता है -40 करें और उसका हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा, -20 सेंटीमीटर। यानी हमें फोकस दूरी क्या होगा, -20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी क्या होती है, मान लीजिए कोई मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, दर्पण से टकरा कर जिन बिंदु से होकर गुजरती उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और फोकस बिंदु से ध्रुवपोल के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। तो अभी आपको हम बताएंगे, ठीक है, समझिए आप। अब देखिए मान लीजिए हमने माना कि वक्रता केंद्र नहीं कहीं, वक्रता केंद्र मान लीजिए वक्रता केंद्र नहीं है, और इसके वक्रता केंद्र की जस्ट इधर होता है फोकस, या मान लीजिए फोकस, ठीक। फोकस बिंदु को एफ दिखाते हैं, वक्रता केंद्र उससे। वक्रता केंद्र को क्या दिया गया है, -40 सेंटीमीटर दूरी रखेंगे, क्या माइनस। देखिए आप मान लीजिए कहीं बस रखिए, अभी एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ बस दूरी, अभी वैसे हम मानेंगे, मान लीजिए कहीं पर वस्तु रखी तो यहाँ से बस दूरी कहाँ से नापते हैं, पोल से नापते हैं। तो क्या है, वक्रता त्रिज्या -40 सेंटीमीटर दिया गया है, तो -40 सेंटीमीटर रखेंगे, तो -40 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमारे हिसाब से आप क्वेश्चन ऐसे बनाते चलिए, ठीक है। -40 सेंटीमीटर, फोकस दूरी कितना है, -20 सेंटीमीटर, तो -20 सेंटीमीटर। अभी हमें वस्तु इसलिए नहीं रख रहे हैं क्योंकि हमें अभी वस्तु पता नहीं कि फोकस के बीच में, फोकस और ध्रुव पी के बीच में है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है कि अनंत के बीच में है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में है। तो ये अभी एग्जैक्ट पता नहीं, इसलिए आप क्वेश्चन में आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पर दिए गए वस्तु कितनी है, 15 सेंटीमीटर रखा गया, ठीक है। ये क्वेश्चन जितना दिएगा उतना हिसाब से चलते रहिए आप आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु कहाँ रखी गई है, देखिए दर्पण के सामने कहाँ, 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण के सामने लेंगे 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें यहाँ से दूरी एग्जैक्ट पता चल जाएगी। देखिए 15 सेंटीमीटर का, देखिए पोल से एफ तक की बीच की दूरी -20 सेंटीमीटर है, और 15 सेंटीमीटर हमें कहाँ मिलेगा, यहीं कहीं मिलेगा, इसके बीच में, बी और एफ के बीच में कहीं 15 सेंटीमीटर होगा। और भी दर्पण के सामने तो माइनस निगेटिव लेना है, तो माइनस यहीं 15 सेंटीमीटर हम लिखेंगे, यानी बस हमारे कहाँ होगी, यहीं कहीं होगी। अब देखिए हमें वस्तु का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गया कि यह फोकस और ध्रुव के बीच में है। अब हमें आसानी होगी क्योंकि अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के 6 नियम बताए गए हैं, आप उनको हम एक वीडियो में बता देंगे आपको अच्छे से, फिर भी आप तब तक देखते चलिए, ठीक है। तो अब हमें पता चली कि दर्पण के से आगे रखी गई कहाँ पर, -15 सेंटीमीटर दूरी, और पी और एफ के बीच में है, ठीक है। यहाँ से हमें पता चली, देखिए 2 चीज़ मेंशन कर लिए, वक्रता केंद्र पता हो गया, फोकस दूरी पता होगी, और हमें वस्तु की दूरी को यू दिखाते हैं। यू बराबर हमें दिया गया कितना, यू बराबर -15 सेंटीमीटर, क्या -15 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि दर्पण के सामने है। अब हम यहाँ से भी निकालेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला जानते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u लेना है, क्योंकि दर्पण है, दर्पण में क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं 1/u। अब यहाँ से हमें चिन्ह सही सबका मान रखेंगे, तो 1/f, एफ कितना देगा, -20 देगा, तो -20 रखेंगे। 1/v निकालना है, प्लस 1/u कितना, 1/u कितना देगा, -15 देगा, तो -15 रखेंगे। चिन्ह सही सबको रखना, ठीक है। अब यहाँ से हम हल करेंगे तो देखिए 1/-20 बराबर 1/v। अब यहाँ माइनस या क्या देगा, माइनस कर देगा, तो -1/15 हो जाएगा, ठीक। अगर हम यहाँ से 1/v निकालना चाहें, 1/v निकालना चाहिए, यह माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना होगा, -1/20 और प्लस 1/15 हो जाएगा, ठीक। अब इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लें 1/v बराबर, तब 20 और 15 का एलसीएम जानते हैं 60 होता है, 20 यहाँ के 60 -3 आ जाएगा, और 15 चौके 60 प्लस 4 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या मिला, 1/v बराबर 1/60, तो v बराबर हमें क्या मिला, v बराबर हमें मिला 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर क्या मिला हमें,
+7 सेंटीमीटर। इस छोटी छोटी चीज़ को आप ध्यान रखिए। 7 सेंटीमीटर में क्या मिला, +7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर नहीं, +7 सेंटीमीटर। यानी हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। देखिए दर्पण के पीछे कहीं बनेगा। देखिए क्योंकि प्लस आया ना, तो आपतित किरण की दिशा यही होगी। आपतित किरण की दिशा यही तो है। देखिए बस तो यहाँ पर रख लिए, मान हमने रखा है, बस तो यहाँ रखा है, तो बस से जो किरण जाएगी वही तो आपतित किरण की दिशा होगी। तो आपतित किरण की दिशा को हमें ऐसे क्या लेना, पॉजिटिव लेना है। तो हमारा बस तो क्या, प्रतिबिंब की दूरी कितना है, +7 सेंटीमीटर। तो प्लस लेना, तो प्लस मान लीजिए यहीं कहीं हमें मिलेगा 7 सेंटीमीटर ही, +7 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब हमारा यहीं कहीं बनेगा, यहीं कहीं पर। अब एक बात यहाँ आती है कि प्रतिबिंब ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, ऊपर बनेगा नीचे बनेगा। ठीक, इसके लिए हमें क्या निकालना होता है, मैग्नीफिकेशन। तो आइए मैग्नीफिकेशन निकालते हैं। ये हमें निकला है क्या, v बराबर, ठीक है। आप इनको अच्छे से समझते जाइए, ठीक है। मैग्नीफिकेशन m बराबर, हम जानते हैं m बराबर, मैग्नीफिकेशन m बराबर दर्पण के लिए HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बराबर माइनस v/u। देखिए हमने जो फार्मूला भी आपको दिखाया वो नोट कर लीजिए, एक जगह रख लीजिए, बार बार उनको देखते हुए क्वेश्चन को लगाइए, वो ऑटोमेटिक आपके जो है दिमाग में सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमें HI मतलब वस्तु की ऊंचाई नहीं पता है, ऑब्जेक्ट की ऊंचाई नहीं तब पता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई ऑब्जेक्ट की, तो हम यहाँ से लगाएंगे -v/u से निकाल सकते हैं। तो मैग्नीफिकेशन -m बराबर -v/u, तो v कितना लिख रहा है, माइनस सूत्र वाला और प्लस v 60 आया, प्लस से 8 आया, और बट्टे करेंगे u कितना दिया गया, देखिए u हमें नहीं कह रहा है, -15 हमें दिया गया, क्वेश्चन मेंशन में किया गया, क्वेश्चन में क्या दिएगा, 15 सेंटीमीटर दूरी वस्तु की थी, तो लिखेंगे कितना, -15 सेंटीमीटर। ठीक, -15 सेंटीमीटर। अब देखिए ए माइनस या माइनस, ऊपर माइनस नीचे माइनस, कैंसिल आउट, 15 × 1 = 15, चौका 60, 15 चौका 60, यानी 4 सेंटीमीटर। यम कितना आया हमें, 4 सेंटीमीटर। यम कितना मिला हमें, 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ से वस्तु की ऊंचाई निकाल लेंगे, तो यम हमें मिल गया। देखिए यम मिला हमें कितना, यम बराबर जानते हैं HI/HO होता है। अब यहाँ से हम ऊंचाई निकाल लेंगे, तो यम मिला हमें 4 सेंटीमीटर, रखेंगे बराबर HI/HO करेंगे, तो हमें देखिए HO का गुणा कराएंगे, तो 4 × HO ऑब्जेक्ट बराबर HI। यहाँ से कुछ आपको रिलेशन मिल रहा है। देखिए HI मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है ऑब्जेक्ट की 4 गुना है। देखिए ऑब्जेक्ट HO है, HO कितने गुना है, 4 गुना है, तो ऑब्जेक्ट कितने गुना है, 4 गुना है। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या मिली, ऑब्जेक्ट की 4 गुना मिली है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की 4 गुना है। यानी हम मान लीजिए आप थोड़ा देर के लिए कि प्रतिबिंब अगर ऑब्जेक्ट मान लीजिए 1 है, तो प्रतिबिंब कितना होगा, 4 होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम मान लें थोड़ी देर के लिए आपको समझने के लिए, मान लें हम कि ऑब्जेक्ट की ऊंचाई मान लीजिए हम 1 है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या मिलेगी, 4 सेंटीमीटर मिलेगी। यही तो मिलेगी 4 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब जो है वो ऑब्जेक्ट का 4 गुना बड़ा बन रहा है, 4 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, 4 गुना बड़ा बन रहा है। तो हम बना लेंगे इसको, ऑब्जेक्ट क्या मिला हमें, 4, ठीक, प्लस वो भी प्लस 4 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस लेना क्या, ऊपर, मुख्य अक्ष के ऊपर लेना, प्लस हमें बता कहा कि मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है। ठीक है, अब आइए हम इसको चित्र बनाते हैं। चित्र कैसे बनाएंगे, देखिए चित्र बनाने के लिए हमें 2 किरण डायरेक्ट चाहिए होता है। एक मान लीजिए वस्तु है, वस्तु से अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और दर्पण से टकरा कर फोकस से होकर गुजरती, कहाँ से, फोकस से होकर गुजरी। तो आइए हम थोड़ा उल्टा करके फोकस से बना ले रहे हैं थोड़ा चित्र, यहाँ से फोकस से। ठीक, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई किरण जाती है, दर्पण से टकरा कर वह फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है, तो हम इसको बना ले रहे हैं फोकस से। ठीक है, फोकस से यहाँ आगे बढ़ा देंगे। ठीक, यही। ठीक, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, थोड़ा वक्रता केंद्र से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है, मान लीजिए हमने यहाँ पर कोई किरण बनाया, वक्रता केंद्र से होकर जा रही। ठीक, कहाँ से, वक्रता केंद्र से होकर जा रही। थोड़ा आप समझ लीजिएगा, थोड़ा आप स्केल की मदद से बनाइएगा तो थोड़ा आपका अच्छा और बनेगा। मान लीजिए कोई वक्रता केंद्र से होकर कोई किरण लेकर जाती है, तो दर्पण से टकरा कर फिर उसी वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। अभी हमने बताया कि कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है, तो दर्पण से टकरा कर फिर वक्रता केंद्र से ही वापस चली जाती है। ठीक, और ये दोनों कहीं मिलेंगे नहीं। देखिए अगर मान लीजिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कोई वस्तु होता है, तब तो ये मिलते कटते कहीं पर, लेकिन क्या है, कहीं कटेंगे नहीं, ये अनंत कैसे जाएंगे, इनफाइनाइट। ठीक, लेकिन अगर आप देखेंगे दर्पण के पीछे, आप इन दोनों को मिलाएंगे, देखिए अगर हम इन दोनों को देखें, दर्पण के पीछे अगर आप देखेंगे ध्यान से, आपको दर्पण के पीछे एक आभासी इन दोनों का कटान बिंदु एक मिलेगा कहीं। देखिए दर्पण के पीछे, अगर आप दर्पण के पीछे ऐसे मिलाते हुए ले जाएंगे, तो आपको यहीं कहीं पर एक कटान बिंदु मिलेगा। ठीक है, और हमारी इमेज यहीं कहीं बन रही है। ठीक, यहीं कहीं बन रही है हमारी इमेज, कहाँ बन रही है, यहीं कहीं बन रही है। ठीक है, हमारी इमेज यहीं कहीं बन रही है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ से एक चीज़ मिला है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे। ठीक है, और मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, किरण आरेख तो आपका बन गया,
क्लियर है। आप एक एक चीज पहले आप क्या करेंगे, पहले आप यू करना रखिए मान, पहले वस्तु को मत रखिए, पहले वक्रता त्रिज्या और फोकस को देखिए, फिर उसके बाद वस्तु रखिए, क्योंकि वक्रता केंद्र और फोकस से आपको क्लियर हो जाएगा कि वस्तु हमें कहाँ रखना है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखना है, कि ध्रुव P और F के बीच में रखना है, कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखना है। ठीक है, तो आप इसको पहले आप वस्तु रखने के चक्कर में पड़ेंगे, वस्तु रखने के चक्कर में पड़ेंगे पहले तो क्वेश्चन गड़बड़ी हो जाएगी, आपका आरेख नहीं बन पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो हमारे हिसाब से आप ऐसे बनाइए। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ से क्या क्या मिला, देखिए प्रतिबिंब हमारा कैसा कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पीछे बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे, क्या पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रतिबिंब जो बन रहा है, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, अभी हमने देखा गया दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है। देखिए उल्टा अगर नीचे बनता तो उल्टा बनता है, लेकिन बन रहा है ऊपर, तो यानी क्या बन रहा है, वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, सीधा बन रहा है। ठीक, प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, सीधा बन रहा है। ऐसे आपको पॉइंट पॉइंट करते हुए लिखना है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है। अच्छा, वस्तु छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है, तो आप कहेंगे कि वस्तु से 4 गुना बड़ा बन रहा है, यानी वस्तु से 4 गुना बड़ा बन रहा है। अभी नहीं क्या देखिए वस्तु कितना 4 गुना बड़ा बन रहा है, तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब क्या बन रहा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बन रहा है, वस्तु से 4 गुना बड़ा बन रहा है, 4 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक, इसे लिखेंगे। आप एक क्वेश्चन लगाइए, आप उनको अच्छे से समझते हुए चलिए, क्योंकि क्वेश्चन वही होते हैं, आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो बस उससे 4 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है, और दर्पण से सीधा बन रहा है। देखिए जब भी कोई प्रतिबिंब सीधा बनता है, जब कोई प्रतिबिंब हमें हमने बताया, तो जब कोई प्रतिबिंब सीधा बनता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। सीधा बन क्या बनता होता है, आभासी होता है। तो प्रतिबिंब कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। कैसा है, आभासी प्रतिबिंब है। तो यहाँ से देखिए हमें प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, यहाँ से हमें क्या क्या मिले, देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, सीधा बन रहा है। जब कोई सीधा प्रतिबिंब बनता है तो आभासी होता है, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होता है, सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। इसको आप समझते रहिए, इन दोनों को एक साथ रिलेट करके चलिए। देखिए सीधा प्रतिबिंब आभासी, सीधा प्रतिबिंब आभासी, उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक। ठीक है, इसको आप दोनों को रिलेट करके चलिए। जहां आप सीधा प्रतिबिंब बन जाए तो उसे समझ लीजिए कि आप आभासी है। ठीक है, उल्टा बन जाए तो वास्तविक है। ठीक है, और बस से 4 गुना बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन को और समझ लीजिएगा। देख लीजिए हम आपको और क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यह क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहा था कि अवतल दर मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी को आपको का प्लस लेना, आपको का नेगेटिव लेना। आप इसे दर्पण अवतल है कि उत्तल है, लेंस अवतल है कि उत्तल है, इसको देखते हुए आप एफ और आर को निगेटिव और पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अवतल दर्पण दिए गए, अवतल दर्पण एफ और आर क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए हमने एफ और आर को निगेटिव ले लिया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि एफ बराबर r/2 है, क्योंकि एफ फोकस दूरी हमें कहीं दिया नहीं है, हमें वक्रता त्रिज्या दिया गया है। तो वक्रता त्रिज्या की मदद से हम फोकस दूरी निकालेंगे। फोकस दूरी अब बराबर r/2 होता है। यहाँ से हमें एफ निकल गया। अब देखिए हमें इस चित्र में बनाएंगे, पहले एफ बनाएंगे, फिर वक्रता केंद्र बनाएंगे। ठीक है, आइए वस्तु को नहीं रखेंगे, सिर्फ हमें यही रखना है कि दर्पण के, यहाँ क्वेश्चन नहीं है कि दर्पण के सामने है, दर्पण के सामने है। देखिए इसके सामने वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने यहाँ 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी बना लिया, वक्रता किया -40 बना लिया। अब बारी आ गई वस्तु को रखने की, क्योंकि वस्तु दिया 15 सेंटीमीटर और भी क्या दर्पण के सामने, तो 15 सेंटीमीटर हमें कहाँ मिलेगा, देखिए यहाँ से P से हम दूरी को नापते, कहाँ से, P से, पोल से हम आपतित किरण की दिशा पॉजिटिव, उसके विपरीत दिशा निगेटिव, तो 20 लेंगे तो वो भी माइनस लेंगे, तो माइनस क्या, दर्पण के सामने -20 सेंटीमीटर यहाँ फोकस दूरी की। अब हमें चाहिए वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में, तो माइनस कहाँ 15 सेंटीमीटर, यही तो 20 सेंटीमीटर के बीच में ही तो 15 सेंटीमीटर आएगा, तो हम एफ और पी के बीच में -15 सेंटीमीटर आएगा। ठीक, अब हमें देखिए यहाँ पर वस्तु रख देंगे। अब हमें पता हो गया, एक चीज़ ये पता हो गई कि वस्तु जो है एफ और पी के बीच में है, फोकस दूरी और ध्रुव पी के बीच में है। आप जानते हैं कि फोकस दूरी जब पी के बीच में है तो हमें एक मुख अक्ष के समांतर किरण ले जाएंगे और एक वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। जो मुख अक्ष के समांतर किरण की जाती है दर्पण से टकराकर फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है, और वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है, नियम है वक्रता केंद्र से जो किरण जाती है वह दर्पण से टकराकर फिर वक्रता केंद्र से वापस चली जाती है। तो ठीक है, और ये दोनों कहीं कट नहीं रही, इन दोनों कहीं काटे भी नहीं। अब अगर हम देखें दर्पण से पीछे थोड़ा ले जाएंगे, मिलाएंगे, तो ये दोनों कहीं एक दूसरे पर कहीं काटेंगे, जहाँ काटेंगे वहीं प्रतिबिंब बनेगा, जहाँ दोनों किरण रेखा मिलेंगी एक दूसरे से वहीं किरण प्रतिबिंब बनेगा। अब ये नहीं पता चल रहा है हमें कि दर्पण, यहाँ से हम भी निकालेंगे, पहली बात तो आप भी निकालेंगे, तो ये पता हो जाएगा कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है कि दर्पण के आगे। लेकिन भी हमारा क्या है, पॉजिटिव आया। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा पॉजिटिव बताता है कि आपतित किरण की दिशा में ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपतित किरण की दिशा यही है, आपतित किरण की दिशा यही तो है। अब इसी दिशा को लेते हैं प्लस, तो यानी दर्पण के पीछे बन रहा है, क्यों, +7 सेंटीमीटर दूरी पे। ठीक है, अब एक चीज और पता करना है कि प्रतिबिंब मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है कि नीचे। अगर ऊपर बनता है तो सीधा होगा, अगर सीधा होगा
तो हम जानते हैं सीधा क्या होता है, आभासी होता है। अगर दर्पण के पीछे बनेगा, वास्तविक बनेगा, तो हमें जानते हैं उल्टा होता है। तो हमें क्या पता करना है कि ऊपर बन रहा है नीचे, उसके लिए हमें क्या होता है, HI/HO मैग्नीफिकेशन निकालना होता है। मैग्नीफिकेशन M बराबर होता है HI/HO बराबर -B/U। अगर आपको HI बस आभास प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर ऑब्जेक्ट की ऊंचाई नहीं पता है तो आप इससे भी लगा सकते हैं -B/U से। माइनस क्यों के लिए लिए हैं, क्योंकि दर्पण है, ठीक है। तो यहाँ से हमने निकाला है, देखिए HI नहीं पता था, HO नहीं पता था, हमने -B/U से निकाला, तो हमें लिखा मैग्नीफिकेशन मिला 4 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन की मदद से हमने वस्तु की ऑब्जेक्ट की ऊंचाई ज्ञात की लिए। देखिए M बराबर, फिर हमने निकाला यहाँ से M बराबर HI/HO से, तो HI M बराबर हमें कितना दिया, 4 निकाला अभी हमने। 4 रखेंगे, HI/HO करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे, 4 के यहाँ बटे में है, गुणे में आ गया, तो 4 × HO मतलब वस्तु की ऑब्जेक्ट की ऊंचाई बराबर चाहिए, यानी HI जो है वह ऑब्जेक्ट की 4 गुनी है। अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सपोज दैट, अगर हम HO बराबर 1 मान लेते हैं, मान लीजिए HO बराबर 1 मान लेते हैं, 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, बस तो आपके 1 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब कितना मिलेगा, 4 सेंटीमीटर मिलेगा, यानी कितना, 4 गुना ज़्यादा बना। और ये भी प्लस में आया, पॉजिटिव में आया, पॉजिटिव में आया क्या बताएगा, मुख अक्ष के ऊपर है, मुख अक्ष के ऊपर है। अब देखिए मुख अक्ष के ऊपर बन रहा है, तो हमें यहाँ से एक पता मिल गया कि मुख अक्ष के जब ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, तो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। अगर प्रतिबिंब सीधा बन रहा है तो वह कैसा प्रतिबिंब होगा, आभासी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप एक बार देख लीजिएगा और अच्छे से रीड कर लीजिए। देखिए टाइम भले लगे, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हुए चलिए। अभी पेपर 2-2.5 महीने हैं, 3 महीने हैं, तब तक आप एक ही क्वेश्चन लगाएंगे तो जो आपके आए हुए क्वेश्चन वो तो सेव हो जाएं। जिस टॉपिक से हर बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक तो आप समझते चलिए, जिससे आपको उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो चलिए, अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा हो और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम 22 क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।